हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो क्लास 6 चैप्टर 3 एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड बुक से लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ। तो ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 में हमने लैंडफॉर्म्स में माउंटेन के बारे में पढ़ा। अब इस पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे, पहले तो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम प्लेट्यूज के बारे में और डेजर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछते हैं ये, these images depict a few challenges that people living in mountains may face. Discuss them in groups in the class. Write one paragraph on each. जो लोग माउंटेन्स में रहते हैं, माउंटेनियर है जो, वो कुछ चीजों को फेस करते हैं, उनके सामने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे फ्लैश फ्लड हो गया। फ्लैश फ्लड क्या होता है? अ सडन लोकल फ्लड ऑफन कॉज्ड बाय अ क्लाउड ब्रस्ट, की जैसे कोई बादल फट गया और अचानक से बाढ़ आ गई, इसको कहते हैं फ्लैश फ्लड, कि वहां माउंटेन्स में फ्लैश फ्लड आती रहती है। लैंडस्लाइड हो गया। लैंडस्लाइड क्या मतलब? अचानक से सडन कोलैप्स ऑफ मास ऑफ अर्थ, धरती का कोई टुकड़ा धस गया, माउंटेन स्लाइड्स हो गया, या ऊपर से कोई माउंटेन है वो, उस जो पत्थर है वो नीचे आके पूरा यहाँ पे गिर गए, माउंट स्लाइड क्या हो गया? लैंडस्लाइड हो गया। फिर है अनकंट्रोल्ड टूरिज्म, कि एक जगह पे एक समय में बहुत सारे लोग घूमने आ गए, वहां अनकंट्रोल टूरिज्म हो गया, कि वहां के जो खुद के लोग हैं उनके लिए चीजें बहुत मुश्किल हो गई। फिर उसके बाद है एवेंचल। एवेंचल क्या होता है? कि कोई आराम से एक पहाड़ है, ठीक है, वो पहाड़ की जो बर्फ है अचानक से गिरनी स्टार्ट हो जाए, उसको अवांचल बोलते हैं। हैवी स्नोफॉल हो जाए, क्यों? पहाड़ है, स्नो तो होएगी, तो यहाँ पे कई बार भारी बारिश के जैसे जैसे हमारे यहाँ भारी बारिश होती है, ऐसे वहां पे हैवी स्नोफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। कई बार ऐसे ही वहां पे क्लाउड बर्स्ट हो जाते हैं, क्यों? पूरा पानी से भरे होते हैं और बादल फट जाते हैं। कई बार इतना ज्यादा कोल्ड वेदर हो जाता है, बहुत ठंड बढ़ जाती है। तो पहाड़ों में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। अब ये पूछता है कि जब इतनी सारी प्रॉब्लम है तो लोग यहाँ रह क्यों रहे हैं? वो कहीं और रह सकते हैं, पर नहीं भाई, ये किसी का होम टाउन हो सकता है जहां वो लोग रह रहे हैं, है ना, होमलैंड है ये उनका। दूसरी बात, यहाँ पीस है, कि भाई जो दुनिया की चकाचौंध है सब उससे दूर यहाँ पीस है। फिर यहाँ रिसोर्सेज भी है, इसलिए लोग जो जहाँ रह रहे हैं वो वहीं रहना पसंद करते हैं। तो हमने देखा कि जो माउंटेन्स है वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे फ्लैश फ्लड हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, अनकंट्रोल टूरिज्म हो गया, एवेंचल हो गया, हैवी रेनफॉल हो गया, क्लड ब्रस्ट हो गया और कोल्ड वेदर हो गया। तो इतनी सारी प्रॉब्लम के बाद भी लोग वहां रहते हैं, क्यों? वो उनका होमलैंड है, वहां रिसोर्सेज है, वहां पीस है। Next है, don't miss out. Many traditional communities around the world considered mountain to be scared place, worship them. अब हमारे इंडिया में आप देखोगे कि बहुत सारे जो लोग हैं ना, बहुत सारे जो लोग हैं, कम्युनिटीज हैं अराउंड द वर्ल्ड, कंसीडर माउंटेन टू बी स्केर्ड, कि जो माउंटेन है उनको बहुत ही पवित्र चीज मानते हैं, कि भाई ये बहुत ही क्या है? पवित्र है। सो मैनी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड कंसिडर माउंटेन टू बी स्केर्ड प्लेस, कि वो उनको अपना बहुत ही पवित्र स्थान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड का, जिसकी हाइट कितनी है? 8849 मीटर, हैज मैनी नेम्स, इसके कई नाम हैं। जो तिब्बतन के लोग हैं वो उसको क्या बोलते हैं? क्यूमोंगपा। क्या बोलते हैं उसको? क्यूमोंगपा बोलते हैं, जिसका मतलब होता है मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड। भारत, पूरा इंडिया, वो जो वर्ल्ड है उनकी माता। द वर्शिप ऑफ माउंटेन एज सच, भाई जो तिब्बत लोग हैं वो माउंट एवरेस्ट को बोलते हैं क्यूमोंगपा, और उनकी मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड के रूप में उनकी पूजा करते हैं। ऐसी जो नेपालीज हैं वो इसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सागर माता। क्या बोलते हैं माउंट एवरेस्ट को? सागर माता, जिसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ द स्काई, आसमान की देवी। Similarly, Mount Kailash in the Tibet is held scared by followers of Hinduism, Buddhism, Jainism and Bon. अब जैसे जो माउंट एवरेस्ट है उसको तिब्बतन लोग क्या बोल रहे हैं? क्यूमोंगपा बोल रहे हैं, नेपाली लोग सागर माता बोल रहे हैं। ऐसे माउंट कैलाश है, कैलाश पर्वत है, उसको भी लोग बहुत मानते हैं, हिंदुइज्म मानते हैं, बुद्धिज्म मानते हैं, जैनी लोग मानते हैं। तो सच रेफरेंस फॉर माउंटेन समिट इज ऑल्सो फाउंड एल्सवेयर इन इंडिया, कि जैसे हमारे इंडिया में इन माउंटेन्स को एज अ देवता या देवी के रूप में पूजा जाता है, वैसे ही वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में भी इनको ऐसे ही सम्मान दिया जाता है। ओके,
प्लेट्यूज क्या होते हैं, आप ये देख सकते हैं, ऐसा ये पठार है, इसे हम प्लेट्यू कहते हैं। अ प्लेट्यू इज अ लैंड फॉर्म डेट राइज अप फ्रॉम द सराउंडिंग, अपने सराउंड से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ, हैज अ मोर और लेस फ्लैट सरफेस, और इसकी जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, फ्लैट सरफेस होती है। सम ऑफ इट्स स्लाइड्स आर ऑफन स्टीप स्लोप, और इसकी जो कैसी स्लोप है वो स्टीप स्लोप होती है। लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यू कैन बी यंग और ओल्ड, ये भी नए और पुराने दोनों तरह के हो सकते हैं, अर्थ की हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। टू एग्जाम्पल ऑफ प्लेट्यू आर तिब्बतन प्लेट्यू, ये नाम याद रखना, तिब्बतन प्लेट्यू वर्ल्ड का लार्जेस्ट और हाईएस्ट प्लेट्यू है भारत इन वर्ल्ड का, ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट और हाईएस्ट प्लेट्यू है तिब्बतन प्लेट्यू। एंड द डेक्कन प्लेट्यू, ये भारत के सदर्न पार्ट में है। द हाइट ऑफ प्लेट्यू कैन वेरी फ्रॉम अ फ्यू 100 मीटर टू सेवरल 1000 मीटर, कि कुछ हजार से 100 से लेकर इनकी 1000 तक इनकी जो ऊंचाई है वो हो सकती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जो तिब्बतन प्लेट्यू है, तिब्बतन प्लेट्यू वर्ल्ड का लार्जेस्ट, सबसे बड़ा और हाईएस्ट प्लेट्यू है, ठीक है, तिब्बतन। और ऐसे ही हमारे इंडिया में डेक्कन, डेक्कन जो प्लेट्यू है वो है, ठीक है। द तिब्बतन प्लेट्यू हैज एन एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ 4500 मीटर, which explain why it has been nickname of roof of the world। अब ये देखो, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, जो तिब्बतन प्लेट्यू है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट और हाईएस्ट है, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 4500 किलोमीटर इसकी हाइट है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन भी आता है, हुज निकनेम इज रूफ ऑफ वर्ल्ड, तो तिब्बतन प्लेट्यू। The Deccan Plateau of Central and South India is one of the oldest plateau in the world। पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना जो प्लेट्यू है वो है डेक्कन प्लेट्यू, जो सेंट्रल और साउथ इंडिया में है, ठीक है। फॉर्म्ड थ्रू वोल्केनिक एक्टिविटी मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। वोल्केनो मतलब जो वोल्केनो होते हैं, वोल्केनो को आपने पढ़ा होगा, वोल्केनो ज्वालामुखी, उनसे उनका फॉर्मेशन हुआ है डेक्कन प्लेट्यू का, ठीक है। लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यू आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, जो ये प्लेट्यूज है ना बेटा, ये पठार है, इनके अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे इनके अंदर क्या है, मिनरल्स हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, ठीक है, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। यहाँ गोल्ड, ठीक है, सिल्वर, यहाँ पे आपको हीरा, डायमंड, ये सब मिलता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट माइनिंग इज अ मेजर एक्टिविटी ऑन प्लेट्यू। माइनिंग मतलब खदान खोदना, ठीक है। वेयर मैनी ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट माइंस आर फाउंड, कि यहाँ पे बहुत सारे माइंस हैं, खदानें हैं। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है, इज फेमस फॉर गोल्ड। अब ये क्वेश्चन ये आंसर याद रखना, जो अफ्रीकन प्लेट्यू है वो फेमस है किस चीज के लिए, गोल्ड के लिए, और डायमंड की माइनिंग के लिए, कि वहाँ सोने की और हीरे की खदानें हैं। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल, मैग्नीशियम आर फाउंड इन छोटा नागपुर पठार। अब जो हमारे इंडिया में छोटा नागपुर पठार है, यहाँ पे माइनिंग होती है किस चीज की, आयरन की, कोल की और मैग्नीशियम की। द प्लेट्यू एनवायरमेंट इज वेरी डाइवर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, और हर तरह के जो आप वर्ल्ड में देखोगे अलग अलग तरह का वहाँ एनवायरमेंट है। मैनी प्लेट्यू हैव आ रोकी सोइल, किसी जो प्लेट्यू है उसकी जो सोइल है वो रोकी है, पठारों जैसी है, पहाड़ों जैसी है, विच मेक्स देम लेस फर्टाइल देन प्लांट्स। अब देखो, आप फार्मिंग करोगे तो जो सोइल फर्टाइल होगी या जो सॉफ्ट होगी उसी में तो कर पाओगे, कंकड़ पत्थर वाली सोइल में आप कहाँ से आप कोई फार्मिंग कर पाओगे। तो जो ये प्लेट्यूज है थोड़े से रोकी सोइल के होते हैं, वहां पे फार्मिंग करना मुश्किल है। एंड इज दैट ऑफ लावा प्लेट्यू। अब ये लावा प्लेट्यू देखो, दैट इज फॉर्म थ्रू वोल्केनिक एक्टिविटी एज दे ऑफन हैव अ रिच ब्लैक सोइल। अब पर जो ये वोल्केनो से बनी हुई ये सोइल है ना, ये जो प्लेट्यू बनते हैं ये बहुत फर्टाइल होते हैं। क्यों, ये जो ब्लैक सोइल होती है ये बहुत फर्टाइल होती है, यहाँ पे जो कॉटन की जो फार्मिंग होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। प्लेट्यू आर ऑल्सो होम ऑफ मैनी स्पेक्टुलर वाटरफॉल्स। अब यहाँ पे बहुत सारे आपको वाटरफॉल्स भी दिखाई देंगे। देखो ये वाटरफॉल की प्लेट्यू है और यहाँ से ही वाटरफॉल आपको दिखेंगे, झरने दिखाई देंगे, जैसे बहुत सारे फेमस है। विक्टोरिया फॉल जैम्बीज रिवर पे है साउथ अफ्रीका में। हुंड्रू फॉल्स है, ये
यहाँ पे है स्वर्णरेखा रिवर पे है छोटा नागपुर प्लेटू में। जोग फॉल है वो शरावती रिवर पे है वेस्टर्न घाट में। अ फ्यू सच वाटरफॉल्स। अब आप क्या करना, आप सर्च करना कि कौन कौन से वाटरफॉल्स इंडिया में है, कौन कौन से फेमस, जैसे विक्टोरिया फॉल हो गया, हुंड्रू फॉल हो गया, जोग फॉल हो गया, ठीक है। तो आप इन फॉल्स को आप देख सकते हैं। फिर है नोखाई ड्रॉप डाउन 340 मीटर्स फ्रॉम द चेरापूंजी। अब ये फोटो देखो, ये है आपके पास एक प्लेट्यू से निकलते हुए झरने का फोटो। ये है नोखाई फॉल्स एमर्जिंग फ्रॉम द चेरापूंजी। चेरापूंजी में ये फॉल है और इसका एक छोटा सा चित्र है। ये है प्लेट्यूज और ये है झरना वाटरफॉल। ओके, प्लेन्स क्या होते हैं? प्लेन्स आर लैंडफॉर्म्स दैट हैव एन एक्सटेंसिव फ्लैट और जनरली अनडल्ड सरफेस। अब ये प्लेट्यूज है, सॉरी ये प्लेन्स है बेटा, ठीक है, ये प्लेन्स है। दे डू नॉट हैव एनी लार्ज हिल्स और डीप वैली। इनमें ना तो कोई हिल्स होती है ना कोई डीप वैलीज होती हैं, ठीक है। दे आर जनरली नॉट मोर देन 300 मीटर अबव। ये समुद्र तल से हम जो ऊंचाई मानते हैं सी लेवल से, वहां से सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर से भी नीचे नीचे रहते हैं, ज्यादा ऊंचे नहीं होते प्लेन्स एरियाज। Flood plain are one type of plains formed by a river originating in mountain range where they collect पार्टिकल्स ऑफ रॉक, सैंड, सिल्ट, कोल्ड सेडिमेंट्स। अब क्या होता है, जब नदी ऊपर पहाड़ से आती है तो अपने साथ बहुत सारी सॉइल, बहुत सारी रॉक, सब कुछ लेके आती है, और जब वो प्लेन एरियाज में आती है ना तो वो सब यहाँ पे ये प्लेन्स एरिया में डिपॉजिट कर देती है। देखो पीछे आप देखोगे ये नदी आ रही है और अपने साथ जितनी भी फर्टाइल चीजें लेके आई है वो यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है, जिसको क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। These sediments are carried all the way of plains where the river deposits them, making the soil very fertile. और जो इस नदी के आसपास का आप देखोगे ना एरिया देखोगे, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। फर्टाइल का मतलब कि यहाँ पे आप खेती करोगे ना तो वो खेती बहुत अच्छी होगी, ठीक है। जो नदियों के आसपास जब खेती करते हैं वो बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि नदियाँ पहाड़ों से आ रही है, पहाड़ों में से आ रहे तो अपने साथ तो बहुत सारी रोक लेके आएगी, सैंड लेके आएगी, बहुत सारे अच्छे अच्छे सेडिमेंट्स लेके आएगी, ताकि जो और आसपास का एरिया है वो क्रॉप के लिए अच्छा बन जाए। So as a result, these plains are ideal for growing crops of all kind. Agriculture is a major economic occupation in the landforms. जो प्लेन एरियाज हैं वहाँ आप देखोगे वहाँ खेती बहुत अच्छी होती है, फार्मिंग बहुत अच्छी होती है। क्यों? वहाँ पे जो रिवर है वो सबसे मेन रीजन होता है। प्लेन्स ऑल्सो सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। और जब ये प्लेन एरियाज है तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारी वेराइटी के आपको फ्लोरा और फोना भी देखने को मिलेंगे। अब ये देखो रिवर के आसपास का ही है। यूज द कलर कोड, एड अ लैंडफॉर्म टू ईच नेम, फॉर इंस्टेंस तिब्बतन प्लेट्यू। अब तिब्बतन प्लेट्यू आप देखोगे तो वो कैसा दिख रहा है, ये, ठीक है, रोकी रेंज, नाइल प्लेन। अब आप इनका क्या करोगे, आप नाम लिखोगे कि आपको ऊपर से देखने पे ये कैसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब आज सैटेलाइट व्यू ऑफ द गंगा प्लेन, कि गंगा को जब स्पेस से देखते हैं तो वो ऐसी दिखाई देती है। ऐसे तिब्बतन प्लेट्यू को अगर आप स्पेस से देखोगे तो कैसे दिखाई देगी, तो आपको पिक्चर्स मिल जाएंगी, आपको गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइफ इन प्लेन्स, की जो प्लेन्स एरिया है, ठीक है, उनमें लाइफ कैसी होती है। पहाड़ों में तो देख लिया कि भाई बहुत मुश्किल हो रही है उन लोगों को रहने में भी, पर फिर भी रहते हैं। अब प्लेन्स में कैसी लाइफ होती है। सो 1000 of years ago द फर्स्ट civilizations develop around river in fertile plains, की बहुत सालों पहले, हजारों सालों पहले जो पहले बार लोगों ने जो रहना सीखा था, सिविलाइजेशन सीखी थी, वो नदियों के आसपास ही थी। क्यों? नदियों के आसपास पानी भी होगा, जानवर भी मिलेंगे और उनका जो रहने सहने का काम है वो भी होगा। इन आवर टाइम टू अ लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन प्लेन। बहुत सारा जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड का वो वहीं रहता है जहाँ प्लेन्स एरियाज हैं। About 40 crore people, more than 1/4 of the total Indian population live in India's Ganga plain. गंगा प्लेन मतलब हम अगर अपना इंडिया का चित्र देखते हैं तो जो हिमालयाज के बाद ये जो नॉर्दर्न प्लेन है यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, ये गंगा प्लेन बोलते हैं इसको, और यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, 40 करोड़ पीपल रहते हैं यहाँ पे। एज विद मैनी अदर प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन द रीजन इंक्लूड रिवर फिशिंग, एग्रीकल्चर। अब देखो ये प्लेन एरियाज है, यहाँ रिवर है तो रिवर फिशिंग भी होती है, एग्रीकल्चर भी अच्छा होता है। फूड क्रॉप सच एज राइस, व्हीट, मेज, बार्ले, मिलेट्स आर ग्रोन। जो नॉर्दर्न एरिया है इंडिया का अगर आप देखो तो वहाँ पे राइस,
व्हीट, मेज, बार्ले, मिलेट्स, ये सब उगाया जाता है, ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल। फाइबर क्रॉप्स सच एज कॉटन उगाई जाती है, जूट उगाया जाता है, आर ऑल्सो ग्रोन इन द गैंगेटिक प्लेन। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हैज बीन मोस्टली रेनफेड। पहले क्या होता था कि जो एग्रीकल्चर करते हैं ट्रेडिशनली, वो बारिश के पानी पे डिपेंड करते कि बारिश आएगी तो ही क्या होगा, सिंचाई होगी, सिंचाई मतलब इरिगेशन होगी, और तभी हमारे खेतों में पानी जाएगा। इन रिसेंट डिकेड्स हाउएवर एग्रीकल्चर हैज टर्न टू इरिगेशन विद वाटर ब्रॉट टू द फील्ड थ्रू नेटवर्क ऑफ कैनाल्स और पम्प्ड फ्रॉम ग्राउंड वाटर। देखो पहले जो लोग खेती करते थे वो बारिश के पानी पे ही डिपेंड करते थे, या कोई नदी आसपास होती थी तो उसका हेल्प ले लेते थे। पर अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे जो ट्विस्ट और टर्न आ रहे हैं। क्यों? अब कैनाल बनाई जाती है कि कोई भी जो नदी है उसका रास्ता थोड़ा सा मोड़ के वहां पे कैनाल्स बना दी, है ना, और या कोई और ग्राउंड वाटर का यूज कर दिया, पंप लगा दी, मोटर लगा दिया। वाइल इरिगेशन हैज इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, भाई जितनी ज्यादा पानी की सुविधा हो गई उससे क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन था वो भी बढ़ गया। इट हैज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर। अब देखो लोगों ने मोटर लगा ली ग्राउंड में, नीचे धरती के नीचे जो पाइप लगा दिया, मोटर लगा दी, जिससे ग्राउंड जो पानी ग्राउंड वाटर है वो आ रहा है। अब जो बार बार यूज होगा तो धीरे धीरे जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी कम होता जाता है। भाई वही बात है, किसी चीज को आप ज्यादा यूज करोगे तो एक दिन तो वो चीज खत्म होने वाली है ही। सो दिस प्रेजेंट अ चैलेंज फॉर द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर इन द रीजन, कि जहां ज्यादा ग्राउंड वाटर का यूज किया जा रहा है एग्रीकल्चर के लिए, तो वहां चैलेंज आ रहा है कि कुछ टाइम बाद वहां पानी की शॉर्टेज होनी स्टार्ट हो जाती है। Some of the other problems affecting Ganga plains include high population and pollution. अब जितना जो गंगा प्लेन्स का एरिया है वहां बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बहुत सारे लोग रह रहे हैं तो पॉपुलेशन भी हो गई, और लोग रह रहे हैं तो पोल्यूशन भी खिंडा रहे हैं। सो वेदर इन माउंटेन रेंज और प्लेन्स, रिवर्स अराउंड द वर्ल्ड हैव कैरिड इमेंस कल्चर वैल्यू। अब जहां माउंटेन्स रेंज और प्लेन्स और रिवर है, ठीक है, वर्ल्ड के आसपास जब आप हम रहते हैं वहां पे ये इनकी कुछ कल्चर वैल्यूज भी होती है ना। भाई नदियां हैं, हमारे यहाँ नदियों को बहुत पवित्र माना जाता है, कहा जाता है कि भाई अगर कोई स्पेशल ओकेजन है तो नहाने भी जाते हैं लोग, है ना, स्नान करने जाते हैं। इन पर्टिकुलर मैनी कम्युनिटीज हैव कंसिडर अ रिवर सोर्स और कन्फ्लुएंस। कन्फ्लुएंस होता है कि जहाँ पे जो दो नदियां मिलती है, ठीक है, सो विद वन और टू अदर रिवर्स टू बी स्केयर्ड। इन इंडिया न्यूमरस फेस्टिवल, सेरेमनीज एंड रिचुअल्स आर कंडक्ट एट सच लोकेशन, कि जहां कोई नदी जहां से निकल रही है, जहां वो सोर्स है उसका निकलने का, या जहां दो नदी आके मिल रही जिसको कॉन्फ्लुएंस कहते हैं, ये ऐसी जगह होती है जो बहुत पवित्र मानी जाती है, और लोग यहाँ पे साल में मेला भी लगता है, यहाँ नहाने भी आते हैं, कोई फेस्टिवल मनाया जाता है, सेरेमनीज होती हैं, रिचुअल किए जाते हैं। तो नदियों का अपना बहुत इंपॉर्टेंट एक स्थान है, ठीक है। सो बिकॉज प्लेन्स हैव अ जेंटल स्लोप, जो प्लेन्स एरिया है वो आराम से है, वहां पे कुछ ज्यादा स्टीप स्लोप्स नहीं है। रिवर नेविगेशन इज इजी है, स्पोर्ट लॉट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, भाई जहाँ प्लेन एरियाज हैं वहां ना तो पहाड़ है, आप आराम से आ जा सकते हैं। इन अर्लियर डेज पीपल ऑल्सो यूज रिवर एक्सटेंसिव टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पहले लोग के पास कुछ और साधन नहीं होता था तो रिवर को क्रॉस करके बोट बनाते थे, रिवर से एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस करके चले जाते थे। इवन टुडे देयर आर स्ट्रेचेज अलोंग द गंगा वेयर पीपल प्रेफर टू यूज बोट टू मूव अराउंड। आज भी ऐसा है, जो गंगा के आसपास एरिया में जो लोग रहते हैं वो बोट का यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए। ओके, तो आप देख सकते हैं ये जो लोग हैं वो यूज कर रहे हैं। इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर 3 मेन लैंडफॉर्म्स। हमने माउंटेन्स को पढ़ा, प्लेन्स को पढ़ा, प्लेट्यूज को पढ़ा, बट एक टाइप और है डेजर्ट। डेजर्ट भी 2 तरह के हैं, कोल्ड है बिल्कुल जहां बर्फ जमी रहती है, दूसरा बिल्कुल रेत, बिल्कुल सुनसान कुछ नहीं है, रेत ही है, वहां रेत ही रेत है, ठीक है। तो हाँ, मतलब ये देखो, जो डेजर्ट का मतलब आप रेत देखोगे, बट डेजर्ट का मतलब ये भी होता है जहां सालों साल बर्फ ही जमी है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे अगर आप सहारा डेजर्ट अफ्रीका में जाओगे, थार डेजर्ट देखोगे तो ये बिल्कुल हॉट है, हॉट डेजर्ट्स हैं। हॉट डेजर्ट्स मतलब सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका, थार डेजर्ट इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट, ये गर्म डेजर्ट्स हैं। अदर मरुस्थल बोल सकते हैं जिनको, अदर आर कोल्ड, और कुछ बिल्कुल ठंडे हैं, जैसे गोबी डेजर्ट हो गया एशिया में, है ना, और अंटार्कटिका,
जो पूरा कॉन्टिनेंट है वो तो डेजर्ट ही है, कोई रहता ही नहीं है, ठीक है। सो डिस्पाइट हार्श लिविंग कंडीशन ह्यूमंस हैव अडेप्टेड टू मोस्ट ऑफ द डेजर्ट इन इंडिया कम्युनिटीज लिविंग इन द थार। अब देखो राजस्थान में हमारे थार है, ठीक है, थार है, पूरा वो डेजर्ट एरिया है, पर लोग वहां भी रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि लोगों ने वहां जैसा वहां जीवन है वैसा रहना सीख लिया है, ठीक है, और माइग्रेट थ्रू इट hold rich culture tradition such as folk song and legend and related to the desert। अब जो लोग वहां उस हार्श कंडीशन में रहना सीख जाते हैं वो रहते भी हैं, पर कुछ लोग वहां से एस्केप कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, पर वो अपने साथ जो रिच कल्चर है, जो वहां के फोक सॉन्ग्स हैं, उनको अपने साथ लेके चलते हैं। The diverse way in which humans have made all landforms their homes is the testimony of our ability and resilience। चाहे हम माउंटेन्स में रहें, चाहे प्लेन्स एरियाज में रहें, चाहे थार में रहें, कहीं भी रहें, जो लोग हैं वो उनके पास एक एबिलिटी है जिसको कहते हैं एडेबिलिटी, कि हम जहाँ रहते हैं, जो हमारा सराउंड है, वैसे ही एडेप्टेशन स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ की एक कल्चर को, वहाँ की हेरिटेज को बचा के रखते हैं, ठीक है। सो ये था, यहाँ पे हम सहारा डेजर्ट देख सकते हैं, राजस्थान का है। अब है द 5 तेनाइज ऑफ एंशंट तमिल संगम पोएट्री। तमिल की एक संगम पोएट्री है जिसमें एक पोयम है और उस पोयम में 5 लैंडस्केप के बारे में बात हुई है और उन 5 लैंडस्केप में क्या क्या मेन ऑक्यूपेशन है उसकी बारे हुई है। जैसे आप यहाँ देखोगे कुरुंजी, कुरुंजी मतलब ये माउंटेन रीजन की बारे में बात हो रही है जिसमें हंटिंग और गैदरिंग होती है। मुलई, मुलई मतलब ग्रासलैंड और फॉरेस्ट का एरिया जहाँ कैटल रियरिंग होती है, जहाँ पशुओं को पाला जाता है। मरुदम, मरुदम मतलब फर्टाइल एग्रीकल्चर प्लान जहाँ फार्मिंग होती है। नेडर, नेडर मतलब कोस्टल रीजन जहाँ फिशिंग और सी फार्मिंग होती है। पलई, पलई मतलब एरिड डेजर्ट लाइक रीजन जहाँ जर्नी हो रही है, जहाँ फाइटिंग हो रही है, ऐसी जगह है। तो मतलब एक संगम पोएट्री है, तमिल की है, जिसमें 5 तनय, तनय मतलब लैंडस्केप के बारे में बात हुई है और वहाँ क्या क्या ऑक्यूपेशन होता है उसके बारे में बात हुई है। अब हम देखते हैं कि पूरा हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। सो लैंडफॉर्म्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स, माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। दे हैव वेरी डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनवायरमेंट। माउंटेन का जो क्लाइमेट है या फिजिकल फीचर्स है वो प्लेट्यू से अलग है, प्लेट्यू का प्लेन से अलग है। Throughout history, people lives activities have been much impacted by the type of landforms they have lived in। जहाँ लोग रहते हैं वहीं के एनवायरमेंट में क्या हो जाते हैं, ढल जाते हैं। एंड दीज लैंडफॉर्म्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कल्चर अक्रॉस द वर्ल्ड। देखो जहाँ हम रहते हैं, हम वहाँ के कल्चर को, वहाँ की सभ्यता को अपने साथ संजो के रखते हैं। इंडियन कल्चर इन पर्टिकुलर हैज सेलिब्रेट दैम इन डाइवर्स वे। और हमारे इंडिया में तो तरह तरह के लैंडफॉर्म्स हैं, तो हम तो तरह तरह के जो कल्चर है उसको अपने साथ रखते हैं, डाइवर्स कल्चर को अपने साथ रखते हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं। ईच लैंडफॉर्म्स ऑफर डिफरेंट चैलेंजेस एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज। भाई माउंटेन में रहते हुए हैं उनके लिए अलग चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं। जो प्लेट्यूज के आसपास रहते हैं वहां भी उनके अपने चैलेंजेस हैं, डिफिकल्टीज भी हैं, पर अपॉर्चुनिटीज है। क्यों? वहां पे माइनिंग होती है, लोगों को काम मिल जाता है ना। प्लेन एरियाज है वहां तो पॉपुलेशन है ही बहुत ज्यादा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर हमारे साथ पढ़ के अच्छा लगा होगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।